नमस्ते दोस्तों, सोलफुल लिविंग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने न जाने कितने लोगों के जीवन को बदला है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जो हमें हर डर और चुनौती से लड़ने की हिम्मत देता है। मैं बात कर रही हूँ हनुमान चालीसा की। क्या आप जानते हैं कि इसकी रचना किसने की और क्यों ये आज भी इतनी प्रासंगिक है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक छोटे से बच्चे वीरू की कहानी जिसने हनुमान चालीसा के पाठ से अपने सबसे बड़े डर को जीत लिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि जीवन को बदलने वाली एक अद्भुत शक्ति को महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उनका हृदय भगवान राम की भक्ति में लीन रहता था और उनकी लेखनी से अमृत के समान छंद फूटते थे। एक दिन उनके मन में एक अद्भुत विचार कौंधा। वे चाहते थे कि भगवान राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान की महिमा को सरल शब्दों में पिरोया जाए, ताकि जन जन तक उनकी शक्ति, भक्ति और गुणों का संदेश पहुंच सके। उन्होंने अपनी गहन साधना और भक्ति के बल पर हनुमान जी के जीवन के हर पहलू, उनकी वीरता, उनकी बुद्धि, उनकी निस्वार्थ सेवा और उनके अटूट विश्वास को शब्दों में ढाला। एक एक चौपाई, एक एक दोहा ऐसा था जैसे हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर अपनी गाथा सुना रहे हों। इस प्रकार हनुमान चालीसा का जन्म हुआ। 40 चौपाइयों का एक ऐसा अनुपम संग्रह जो हनुमान जी के गुणों का बखान करता है। हनुमान चालीसा के महत्व को आप इस कहानी के द्वारा भी समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे बालक की जिसका नाम था वीरू। वीरू बहुत डरपोक था। उसे अंधेरे से डर लगता था, अकेले रहने से डर लगता था और उसे लगता था कि हर बुरी शक्ति उसका पीछा कर रही है। उसकी दादी ने उसे बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से सारे डर दूर हो जाते हैं। वीरू ने अपनी दादी की बात मानी और रोज रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वीरू ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति का संचार हो रहा है। पहले उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे शांति महसूस होती थी। जब उसे कोई कठिन परीक्षा देनी होती थी तो उसके अंदर से एक आवाज आती थी, डरो मत वीरू, हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन वीरू ने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छूकर ठीक कर रहा हो और वो रोगों से मुक्त हो गया। वीरू के जीवन में कई बार ऐसी चुनौतियां आईं, जैसे उसे अपनी पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही थी या उसके दोस्त उससे नाराज हो गए थे। जब भी कोई बाधा आती, वो हनुमान चालीसा का पाठ करता और उसे कोई न कोई रास्ता मिल ही जाता। उसके घर में कभी कभी नकारात्मक माहौल बन जाता था, लेकिन जैसे ही वो हनुमान चालीसा का पाठ करता, उसे लगता कि सारी नकारात्मकता दूर हो गई है और घर में सकारात्मक ऊर्जा भर गई है। लोगों ने उसे बताया कि जब शनि ग्रह की स्थिति ठीक न हो तो जीवन में परेशानियां आती हैं। वीरू ने सुना कि हनुमान चालीसा का पाठ शनि दोष से भी मुक्ति दिलाता है। उसे लगा कि वो एक अदृश्य सुरक्षा कवच में है। धीरे धीरे वीरू सिर्फ डरपोक बालक नहीं रहा, वो एक बहादुर और निडर युवक बन गया। उसने महसूस किया कि हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक अदृश्य शक्ति है, एक सुरक्षा कवच है जो जीवन की हर चुनौती में साथ देते हैं। यह सिर्फ वीरू की ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि हनुमान चालीसा का नियमित और सच्चे मन से किया गया पाठ हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है, जिससे हम जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ कर सकते हैं। तो आप भी अपने जीवन में इस अदृश्य शक्ति का अनुभव करना चाहेंगे? मुझे उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए और सोलफुल लिविंग को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों और विचारों से जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने जीवन में सकारात्मकता भरते रहिए। धन्यवाद।